पहले नए वर्ष का शुभकामनाएं आपको, आपके फैमिलीज, आपके मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। मैं आज इसीलिए आया हूं कि मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दूं कि कैसे वोटर्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं टू दिस राजनीति, ये लाइज और हिपोक्रेसी की जो राजनीति है उसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि कैसे वोटर्स रिस्पॉन्स कर रहे हैं, स्पेसिफिकली कर्नाटका के वोटर्स। एक मैंने प्रेस रिलीज सर्कुलेट भी किया है। पिछले 12 महीने में, 10-11-12 महीने में देश के सामने 2 चैलेंज आए हैं। एक तो हम जानते ही हैं कि चाइना का जो कोरोना वायरस पैंडेमिक का चैलेंज था, और दूसरा एक बड़ा अजीब सा डिस्टेबलाइजेशन का और एक झूठ और हिपोक्रेसी और यू टर्न का एक पॉलिटिक्स या राजनीति जिसका शुरुआत 2019 से पहले हुआ था, वो जो अब भी चल रहा है। ये 2 चैलेंज थे जो हमने सब एक्सपीरियंस किया है प्रीवियस 10-12 महीने में। और ये दूसरे इशू यानी कि ये झूठ की राजनीति का एक मेथड ये था कि ऑपोजिशन थोड़ा बहुत ट्रूथ में बहुत सारे लाइज, फॉल्सहुड्स को मिक्स करके उनका एक उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव था कि वो मिसलीड करें, इंसाइट करें डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सिटीजन्स। तो अर्ली 2020 में हमने देखा कि सीएए के साथ ऑपोजिशन ने यही एक रवैया, यही एक स्ट्रैटेजी अपनाया था, और अब देख रहे हैं कि फार्मर्स बिल और फार्मिंग रिफॉर्म्स में वो यही स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं। तो इस झूठ या हिपोक्रेसी या यू टर्न की राजनीति को कैसे लोग मान रहे हैं, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? तो कर्नाटक के जो लोग हैं, कर्नाटक के वोटर्स, उनके रिस्पॉन्स को अगर आप लें, ये आपको एक इंसाइट देता है कि देश के लोग इस टाइप के राजनीति को कैसे रिजेक्ट कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का जो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट राजनीति है उसको कैसे ट्रस्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक बैकग्राउंड दूं। मई 2019 में कर्नाटक के वोटर्स ने डिसाइसिवली एक मैंडेट दिया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को और बीजेपी को। 51.38% वोट शेयर से 28 लोकसभा सीट से 25 सीट बीजेपी के कैंडिडेट जीते। कांग्रेस का एक कैंडिडेट और जेडीएस का केवल एक। और याद रखिए कि ये जो 19 में कैंपेन चला था नेगेटिविटी का, झूठ का, एलिगेशंस का, वाइल्ड एलिगेशंस का, उस बैकड्रॉप में वो रिजल्ट आया था। आज आप फास्ट फॉरवर्ड कीजिए आज के दिन, लोकल ग्राम पंचायत इलेक्शन जो रूरल कर्नाटका का एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन है, उसमें जो अभी अभी हुआ है, हाल ही में हुआ है, वोटर्स ने एक डिसाइसिव मैंडेट दिया है बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सरकार को, लीडरशिप को। ये इलेक्शंस के बैकड्रॉप, और ये इलेक्शंस वर हेल्ड इन द बैकड्रॉप ऑफ द फार्म बिल्स के बारे में जो फॉल्सहुड्स फैलाया गया था कि फार्मर्स को मिसलीड किया जाए, उस बैकड्रॉप में ये इलेक्शन हुआ था। और द इलेक्शन के रिजल्ट ऐसे हैं: 55.4% ऑफ जीपीज आर बीजेपी सपोर्टेड, 53% ऑफ ऑल मेंबर्स हैव बीन बीजेपी सपोर्टेड। यानी कि जो फार्मर्स हैं, रूरल और विलेज के रहने वाले सिटीजन्स हैं कर्नाटक में, इस बैकड्रॉप पे, इस फॉल्स कैंपेन, इस नेगेटिविटी के कैंपेन, ऑपोजिशन के इस नेगेटिविटी के कैंपेन के बैकड्रॉप पर
उन्होंने ये वोट दिया है, ये ओवरवेलमिंग मैंडेट दिया है। और ये जो मैं मानता हूं ये जो झूठ की राजनीति है उसका यही रिस्पॉन्स है। और रिस्पॉन्स यह है कि उनका ट्रस्ट है बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में और हमारे मुख्यमंत्री कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के लीडरशिप में। इसका मतलब यह भी है कि कर्नाटक के फार्मर्स ने बड़ा सीधा वोट और सीधा सिग्नल कर दिया है कि उनका विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के अनरिलेंटिंग एफर्ट्स लास्ट सेवरल इयर्स में कि जो फार्मर्स के वेलफेयर को इंप्रूव करने का जो मल्टीपल स्कीम्स अनाउंस किए थे सरकार ने, उनको उन स्कीमों में और नरेंद्र मोदी जी के विजन में एकदम पूरा ट्रस्ट है। और उनका यह भी मानना है कि ये फार्म बिल्स उनको मिडिलमैन के क्लचों से मुक्त करते हैं और इट पेव्स द वे to a more prosperous future for our farmers. This signal is very clear from these ग्राम पंचायत elections. अच्छा, ये मैं आपको एक और भी बैकड्रॉप दे दूं कि 12 महीने में हर इलेक्शन जो कर्नाटक में हुए हैं, वो टाउन में हो, सिटी में हो, विलेज में हो, मैंडेट ओवरवेलमिंगली बीजेपी के पक्ष में आया है। 17 एमएलए बाय इलेक्शंस हुए हैं, जिनमें से 14 बीजेपी के लेजिस्लेटर्स वोट हुए हैं और कांग्रेस के केवल 2। 4 एमएलसी इलेक्शंस हुए हैं, बीजेपी हैज वन ऑल 4। मेनी ऑफ दीज इलेक्शंस, ये जो बाय इलेक्शंस हुए हैं, उनके बैकड्रॉप था ये सीएए, ऐसे ही फॉल्स कैंपेन, बेंगलुरु वायलेंस। और लेकिन हर बार वोटर ऑफ कर्नाटका ने ये जो राजनीति ऑफ लाइज, वायलेंस, यू टर्न्स एंड हिपोक्रेसी, इसको रिजेक्ट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक मैसेज ऑफ गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसमें ट्रस्ट दिखाया है। मैसेज बड़ा क्लियर है, देश के लोग डेवलपमेंट और गवर्नेंस चाहते हैं, वो ट्रस्ट करते हैं प्रधानमंत्री जी के इस नए भारत और आत्मनिर्भर भारत के विजन पे, और रिपीटेडली रिजेक्ट करते हैं इस राजनीति ऑफ झूठ, राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ लाइज, पॉलिटिक्स ऑफ हिपोक्रेसी एंड यू टर्न्स। थैंक यू। No, I will not comment on the farmers' dispute, as you know that the government is engaged with them. My point is to tell you that the people of India, and I've specifically used the example of the voters of Karnataka, there is a systematic record of voters listening to these politics of lies but rejecting them. And I'm not giving you a theory, I'm giving you facts. And therefore, it seems that despite the fact that this politics of lies is being rejected, the opposition parties continue with that for whatever reason. The farmers who are today engaged with the government of India on their concerns on the farm bills, the government has put forth their views. As you know, it is all in public domain. And it is a fact that the government is deeply sincere, as has been communicated by senior ministers in the government, about the welfares of the farmers. And it is an article of faith which farmers farmers in Karnataka have decisively embraced, supported and shown trust in. देखिए, मैं ये कहने आया था आज कि ये कोई ऑपोजिशन पार्टी है, उनका एक ही मकसद है कि लोगों को भड़काए, झूठ बोलकर उनको मिसलीड करें। जो लोग फार्म बिल को ठीक से देखते हैं, डिस्पैशनेटली एनालाइज करते हैं, आप समझिए पॉलिटिक्स में नहीं है, वो भी देखते हैं, सभी यही कहते हैं कि ये फार्म बिल फार्मर्स के लिए, उनके फ्यूचर के लिए अच्छा है।
उस नीयत से, उस ऑब्जेक्टिव से गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ने इस फार्म बिल्स को पास किया था। तो मैं आज ये कह रहा हूं कि जब एक या दो या तीन जो भी ऑपोजिशन पार्टीज फार्मर्स को भड़का रहे हैं कि ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, और झूठ बोल रहे हैं, जैसे हमने कल देखा कि डीएमके के लीडर कह रहे हैं कि फार्म बिल्स के तहत आपके लैंड को ले लेंगे कॉर्पोरेट वगैरह। मैं कह रहा हूं कि फार्मर्स देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि वो सच क्या है, ठीक क्या है, और जब वोटिंग के टाइम पे उनका मत देने का अवसर होता है, वो वोट देते हैं जो लोग उसी पार्टी को जो फार्मर्स के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, और वो है बीजेपी। तो आपका जो क्वेश्चन है उसका मैंने आंसर ऐसे दे दिया है। Look, everybody is entitled to their point of view. I think the government of India and the Prime Minister is best seized to take decisions of this magnitude. But I have not seen those tweets, and I obviously cannot comment on those. Look, my point here was to tell you the facts of, as I see it, on how farmers and indeed all citizens are responding to this trend of politics that mislead and incite people. I'm on that point. And I'm on the point that voters from way back in 2019 have been rejecting this politics. And they are increasingly embracing and trusting the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji and the message of Sabka Saath, Sabka Vishwas, Sabka Vikas. Now, if there is, as we all know, there is an ongoing discussion and debate to clarify whatever doubts and misgivings the farmers have, the government is engaged with that. I can't comment or add anything to that conversation. No, I can't comment on that. I have not read the book, but I can tell you that in keeping with what I just said, it seems to me that some political parties don't realize that engaging in a politics of constant lying and constantly trying to incite people with falsehoods is not succeeding for them. And as far as the BJP is concerned, and as a spokesperson for the BJP, I can only present the facts to you that way back from 2019, political parties that have engaged in slandering our leadership, attacking our Prime Minister with falsehoods and lies, have a very dubious, dismal electoral performance record. So I am presenting that to you, and I am saying in the context of that even as recently as a few weeks ago, the farmers of Karnataka, a state which has a significantly large agricultural population, despite all these falsehoods, have voted overwhelmingly for a leadership and a party that they believe they can trust to look after their interests, their welfare, and their future prosperity. No. I will stick to this topic. If there's any other questions on this, I'm happy to take it.